आज हम इस वीडियो में घातों का जोड़ देखेंगे। आज हम इस वीडियो में घातों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखेंगे। देखो, जिनको घातों का जोड़ नहीं आता, देखो 4 के घात में 3 दिया है, तो ये क्या है? देखो नीचे में जो 4 दिया है, ठीक, नीचे में जो 4 दिया है वो ये क्या है? बेस है। बेस या हिंदी में इसे कहते हैं आधार। और जो ऊपर में घात में 3 दिया है इसे हम कहते हैं पावर या घात। पावर या घात कहते हैं। तो जो पावर रहता है, देखो 4 के घात में कितना दिया है? 3। तो 4 को कितनी बार गुणा करना है? जितना ऊपर में दिया रहता है, मतलब पावर या घात जितना दिया रहता है उतनी बार हमें गुणा करना है। तो 4 को हम कितनी बार गुणा कर सकते हैं? 3 बार। ये 3 दिया है, बीच में क्या दिया है? धन, तो धन लिखेंगे। फिर 3 के घात में कितना दिया है? 2। तो ऊपर में जितना बार रहता है उतना बार गुणा करना है। फिर बीच में क्या दिया है? 2। तो 2 के कितना दिया है? 1। तो एक ही बार होगा ये, ठीक है। अब हम इसे गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? 4 चौक 16। फिर 4 से गुणा करेंगे तो 16 चौक 64, ठीक। बीच में क्या दिया है? धन, तो धन। फिर 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9, प्लस बीच में क्या दिया है? प्लस, तो 2। अब हम क्या करेंगे? देखो, अब इसे हम जोड़ते जाएंगे, तो 64, 9 और 2, तो इसको 9 4 13 और 13 और 2 15, हासिल में आया 1, 6 और 1 7। तो यही आंसर है। अब फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं घातों को जोड़ना। जैसे देखो, अगर 5 के घात में 3 दिया है, प्लस 3 के घात 3, प्लस 2 के घात 2, तो कैसे जोड़ेंगे? ये तो जितना ऊपर में दिया रहता है ये वाला घात पावर, उतनी बार हमें गुणा करना है। तो देखो बच्चों, 5 को कितनी बार गुणा कर सकते हो? 3 बार। 1 2 और ये 3, बीच में हम प्लस कर सकते हैं, ये प्लस है। तो अब 3 के पावर में कितना दिया है? 3 ही दिया है, मतलब घात 3 दिया है, तो इसको भी 3 बार गुणा कर सकते हैं। अब बीच में क्या दिया है? धन, तो धन। 2 कितना दिया है? तो घात में 2 है, तो 2 बार। अब 5 पच्छे 25, 25 पंचे 125, प्लस 3 तिया 9, 9 तिया कितना होता है? 27, तो 27 लिख देंगे, प्लस 2 दूने 4। अब इसको जोड़ते जाओ, 4 और 7 4 कितना होता है? 11। 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 का 6, हासिल में कितना आया? 1। तो 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 का 1, तो 156 आंसर।
इसी प्रकार हमें घातों को घटाना सीखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो मान लो दिया है 3 के घात 2 में 2 के घात 1, 4 के घात 1। तो कैसे घटाओगे, जैसे हम लोग जोड़ते हैं वैसे ही घटाना है। तो इसमें कितना बार गुणा कर सकते हैं, 3 को पावर में, घात में 2 है तो 2 बार, 3 गुणा 3 माइनस 2 के पावर में कितना है 1, तो 1 ही बार लिखा जाएगा 2 को, फिर माइनस। अब 4 कितने हैं घात में, तो 1, तो माइनस। अब 3 को गुणा करो, 3 तिया 9 में माइनस 2 है तो 2 माइनस 4। अब 4 और 2 इसको हम लोग जोड़ेंगे। आप लोग देखो माइनस और माइनस जहाँ भी संख्या रहता है तो जुड़ता है, जैसे -2 और -3, ये दोनों माइनस है तो ये जुड़ेगा 5, लेकिन जो चिन्ह रहता है माइनस का वही रहता है, तो -5। तो अब हम इसे जोड़ सकते हैं, 4 और 2 6, लेकिन माइनस का माइनस ही रहेगा, और 9 का तो 9, 9 में 6 गया तो कितना बचेगा 3। एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे 4 के घात 3 माइनस 2 के घात 3 माइनस 3 के घात 2। तो इसको कैसे घटाओगे, जितना ऊपर में रहता है उतनी बार गुणा करना है, 4 गुणा 4 गुणा 4 माइनस 2 के घात में कितना दिया है 3, तो 3 बार गुणा करेंगे, 2 और 3 माइनस ये कितना दिया है 3 के पावर में 2, तो 3 बार को 2 बार गुणा करेंगे। अब इसको गुणा करते जाओ, 4 चौक 16 और 16 चौक कितना होता है 64 माइनस 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 3 तिया 9। अब इसको जोड़ेंगे, 8 और 9 कितना होता है 17, 64 में 17 गया तो 7, 14 हो गया, 14 में 7 गया तो 7, और 5 में 1 गया तो 4। यही आंसर है। अब हम घातों को गुणा करना सीखेंगे, जैसे 3 की पावर में 4 गुणा 2 की पावर में 3 गुणा। तो इसको कैसे गुणा कर सकते हो, 3 का पावर में जितना दिया उतनी बार गुणा करना है, 1 2 3 और 4, फिर गुणा दिया है बीच में तो गुणा ही करना है। 2 के पावर में कितनी दिया है 3, तो 2 को कितनी बार गुणा कर सकते हैं 3 बार। फिर गुणा दिया है बीच में तो 3 का पावर कितनी बार कर सकते हैं 1। अब इसको गुणा करते जाओ, सबको गुणा मल्टीप्लाई गुणा करना है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक 27 तिया 81। अब 81 को दो इसे इधर से गुणा कर देगा, 3 दूने 6, 6 दूने 12, 12 दूने 24। अब 81 गुणा 24, अब इसको गुणा कर सकते हो, 4 एक कम, जिनको गुणा करना नहीं आता तो इकाई का अंक से लेकर
अब इकाई का अंक किसी इसको 4 को पहले इन दोनों से गुणा करेंगे, फिर 2 से इन दोनों का गुणा करेंगे। तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो 32 लिख देंगे, बीच काट। अब 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 4 का 4, 2 और 2 4, 3 और 6 9 और 1 कितना आ गया? 1944 आंसर। इसी प्रकार एक और देखते हैं। देखो 9 के घात 2, 3 के घात 2 गुणा 2 के घात 1, इसको हमें गुणा करना है। तो 9 का कितना घात में दिया है? 2, तो 9 को 2 बार गुणा करेंगे। फिर गुणा 3 का कितना बार दिया है? 2, तो 3 को कितनी बार गुणा करेंगे? 3, 2 बार। फिर गुणा दिया है 2 का कितना है? तो 1 बार 2। अब इसको गुणा करो, 9 9 81। अब 2 तिया 6, 6 दूने 12, तो 12 आ गया। अब इसको भी गुणा कर सकते हो, जैसे 12 एकम 12, तो 2 ऐसे आया 1, 12 अट्ठे 96, 96 1 97, तो कितना आ गया? 972 आंसर। अब हम भाग करना देखते हैं। जैसे 9 के पावर में 2 दिया है और 3 के पावर में 3 दिया है, तो इसे किस तरह से भाग दिया जाता है। हम जैसे करते हैं वैसे करना। 9 का पावर में 2 दिया है, तो 9 गुणा 9 लिख सकते हो। भाग है मतलब बटे कर सकते हो। अब 3 के पावर में कितना दिया है? 3, तो 3 बार गुणा कर सकते हो। अब इसे कटा सकते हो, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर एक 3 कट गया, तो आंसर कितना आया? 3। और ऐसे समझ में नहीं आता तो इसे एक और तरीके से कर सकते हो। जैसे 9 का गुणा 9 है और 3 गुणा 3 गुणा 3 है, तो 9 9 81 और 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब इसे कटा सकते हो, तो 27 तिया 81 होता है। अब 27 एकम 27, 27 तिया 81, तो भी आंसर कितना आया? 3। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 7 के घात 2 भागित 7 के घात 1, तो इस किस प्रकार से कर सकते हो? तो 7 के घात में 2 दिया है, तो 2। अब बट्टे भाग का मतलब बट्टे कर सकते हो। 7 का 1 ही है, तो 1 बार, तो इसे कटा सकते हो। 7 एकम 7 और 7 एकम 7, तो क्या बच गया? 1 7, तो क्या हो गया? 7 एकम 7, नीचे में 1, तो मतलब 7 ही आंसर।